हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के कुछ ऐसे राज जानने की कोशिश करेंगे जो हमें आज से बेहतर ट्रेडर ज़रूर बनाएगा। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आने वाला है। नंबर 1, इन ट्रेडिंग लेस इज़ मोर। ट्रेडिंग में आप जितना कम एक्टिविटी करते हो, आपका प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट करने का उतना ज़्यादा होता चला जाता है, क्योंकि जितना कम एक्टिविटी होगा उतना कम कमीशंस पे करना पड़ेगा, उतना कम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, उतना कम ब्रोकरेज लगेगा। जितना कम ट्रेडिंग करोगे उतने कम बार लॉस होने का प्रोबेबिलिटी होगा, बिकॉज एक बिगनर का लॉस होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। सो बिगनर जितना कम ट्रेड्स लेगा, बड़े कैपिटल से जितना कम ट्रेड्स लेगा उतना कम लॉस करेगा, उतना कम ब्रोकरेज पे करेगा। सो लॉस होने का प्रोबेबिलिटी कम होते जाता है। आप जितना कम पोजीशन साइज रखोगे ट्रेडिंग में, उतना ज़्यादा होल्ड कर पाओगे। सो याद रखना, इन ट्रेडिंग लेस इज मोर। जितना कम पोजीशन साइज उतना ज़्यादा होल्ड कर पाओगे, उतना छोटा लॉस होगा। समझ रहे हो? और प्रॉफिट ज़्यादा होगा बिकॉज अब ज़्यादा होल्ड कर पाओगे। अगर आपका पोजीशन साइज ज़्यादा है तो आप उसको लंबा होल्ड नहीं कर पाओगे, और जब लॉस होगा तो बड़ा लॉस होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में सारे ऑड्स आपके खिलाफ है, मार्केट आपके खिलाफ है। आप पैसा लूज करोगे, ये डिफाइंड है, गारंटीड है स्टार्टिंग में। सो स्टार्टिंग में आप जितना छोटा रखो हर चीज़ को, जितना कम रखो ट्रेडिंग में, आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। सो इस चीज़ को कहीं लिख लो, नोट कर लो, इन ट्रेडिंग लेस इज मोर। नाउ नंबर 2, ट्रेडिंग में मास्टर बनो किसी एक चीज़ का। ट्रेडिंग में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारे मार्केट्स हैं। इक्विटी मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, ऑप्शंस हैं, फिर आपको क्रिप्टो मिल जाएगा, आपको फॉरेक्स मिल जाएगा, आपको कमोडिटी मिल जाएगा। सो बहुत सारी जगह हैं जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट आपको किसी एक जगह पे मास्टर बनना है, किसी एक स्ट्रेटजी का यूज करके उसको मास्टर करना है, ताकि आपसे बेहतर उस चीज में कोई और ना हो। ब्रूस ली कहते थे कि यार, मैं उस बंदा से नहीं डरता जो हजारों किक्स को प्रैक्टिस किया हुआ है, मैं उस बंदा से डरता हूं जिसने एक किक को हजारों बार प्रैक्टिस किया है। सो किसी एक स्ट्रेटजी को, किसी एक मार्केट में हजारों बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप उस चीज़ के मास्टर बन जाओगे। आपसे बेहतर खोजना बहुत ही मुश्किल होगा। सो ट्रेडिंग में अगर ये चीज़ आपने अपना लिया, किसी एक चीज़ पे अपना साल दिया, अपना 2 साल 3 साल मेहनत किया, मेरे भाई आप उस चीज़ का मास्टर हो जाओगे, स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। लोग आएंगे आपसे पूछने के लिए कि मैं कैसे ट्रेडिंग करूँ उस चीज़ में, बिकॉज आपसे बेहतर कोई और नहीं होगा। नंबर 3, ट्रेडिंग में आपको हमेशा सही नहीं होना है, और आप हमेशा सही नहीं होगे, ये चीज़ आपको अपनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग गेम है प्रोबेबिलिटी का, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। आप कितनी बार सही हो सकते हो और कितनी बार गलत हो सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 10 ट्रेड्स लेता हूं और 10 में से 6 ट्रेड मेरा सही होता है, 4 गलत होता है, और हर ट्रेड में मेरा एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का रहता है, तो मैं 10 ट्रेड के बाद प्रॉफिट में रहूंगा। एंड दिस इज नोन एज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ये नहीं है कि एक ट्रेड में 1 लाख कमाया, अगले ट्रेड में 10 लाख गवा दिया, या अगले ट्रेड में 2 लाख गवा दिया। दिस इज नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग है कि कंसिस्टेंटली आप अपने प्लान को फॉलो करो, बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रखो, प्रोबेबिलिटी समझो, अपने विनिंग रेट को समझो और ट्रेड्स लो। आपको जब सही होना है तो ज़्यादा पैसा कमाना है, और जब गलत होना है तो कम पैसा गंवाना है। आप सही भी होगे, गलत भी होगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो जब गलत हो रहे तो ऐसा नहीं यार मैं गलत क्यों हो गया, दिमाग खराब हो गया, फिर मार्केट को आप समझ नहीं पाओगे। मार्केट आपके सामने अपॉर्चुनिटी देगा, आप उस अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पाओगे अगर आप उस गलत होने पर इमोशन से भर जाते हो। तो गलत हो गया, आप उसको अपनाओ, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्लान। वो प्लान का पार्ट है गलत होना। 10 में से 4 बार गलत होना है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप 6 बार सही होगे तो ज़्यादा पैसा कमाओगे, और इस तरीके से आप नेट प्रॉफिटेबल बनोगे। सो ट्रेडिंग में आपको कोशिश करना है कि आप
अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओ, अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड्स ले पाओ और प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड से ट्रेडिंग करो। जब कमाओ तो ज़्यादा कमाओ, गवाओ तो कम गवाओ। आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ज़रूर होगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। नंबर 4, पूरे दिन बैठ के मार्केट में प्राइस को देखते रहोगे ना, ये बिगनर्स के लिए कह रहा हूँ मैं। पूरे दिन बैठकर लैपटॉप के सामने अगर प्राइस को देखते रहोगे तो रैंडम ट्रेड्स लेते रहोगे। आपको पता होना चाहिए कौन से लेवल्स पे ट्रेड लेना है। वो लेवल्स डिसाइडेड होने चाहिए, प्री डिसाइडेड होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए इस लेवल पे आएगा जब ही ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। समझ रहे हो? अपने लेवल्स को डिसाइड करो, अपने स्ट्रैटेजी को डिसाइड करो कि किस स्ट्रैटेजी का मैं यूज करूंगा उस लेवल पे ट्रेड लेने के लिए। रैंडम ट्रेड्स नहीं लेने। बिगिनर यही तो गलती करता है, ना तो उसका स्ट्रैटेजी डिफाइंड होता है, ना तो उसका लेवल डिफाइंड होता है, ना तो उसको पता होता है कितना पैसा डालना है, रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना कमाऊंगा, अगर प्रॉफिट के पास जाके प्राइस नीचे आने लगा तो क्या करूंगा। ही डोंट हैव एनी प्लान। उसके पास कोई प्लान ही नहीं है। आप प्लान बनाओ, लेवल्स डिसाइड करो। रैंडम मार्केट को मत देखो, रैंडम ट्रेड्स लोगे पैसा गवाओगे। लेवल्स डिसाइड करो कहां पे ट्रेड लेना है, उस लेवल पर ही ट्रेड लेना है। जब ये आपके अंदर आ जाएगा ना तो आपके 10 में से 7 या 6 ट्रेड्स सही होंगे। नाउ नंबर 5, कहा जाता है स्टॉक मार्केट में, ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स ने भी कहा है, इफ यू वांट टू मेक बिग मनी तब आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे रहकर आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है आपको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड्स लेने होंगे, आपको ट्रेड्स को होल्ड करना पड़ेगा। जैसे लिवरमोर ने कहा, एक बहुत महान ट्रेडर हुआ करते थे। सो उन्होंने कहा है कि मनी इज मेड बाय सिटिंग नॉट ट्रेडिंग। ट्रेड कर करके पैसा नहीं कमा पाओगे भाई, आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। बड़ा पैसा आपका होल्ड करने पे बनेगा। सही ट्रेड पकड़ो, होल्ड करो, सही ट्रेड पकड़ो, होल्ड करो। बड़ा पैसा आपका छोटे टाइम फ्रेम में 10, 12, 15, 20, 30, 25, 26 ट्रेड्स लेने से नहीं बनेगा। आप तो कमीशंस पे कर दोगे, ब्रोकरेज पे कर दोगे, टैक्सेस कट जाएंगे, तो जो बचेगा बहुत कम बचेगा। तो अगर बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा होल्ड करो, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड्स लो। आशा करता हूं कि ये 5 बातें आपके ज़रूर काम आएंगी। इन 5 बातों को लिखो और अपने ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट करो। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ये बातें कोई काम लायक नहीं है। तो इम्प्लीमेंट करो, आपके काम ज़रूर आएगा। आप आज से बेहतर ट्रेडर ज़रूर बनोगे, बिकॉज मैं बन रहा हूँ अच्छा ट्रेडर। मैं खुद अपने जर्नी में ये सब इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आप सबको मैं बता दूँ कि मैं कोई महान ट्रेडर नहीं हूँ या कोई बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूँ, बट मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं एक बड़ा ट्रेडर बनूंगा और मैं उस जर्नी में लगा हुआ हूँ। अपने आप को कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कर रहा हूँ और वही सेम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप भी इम्प्रूव करो। मार्केट में स्ट्रैटेजीज़ हर किसी को पता है, प्राइस एक्शन हर किसी को पता है, इंडिकेटर्स हर किसी को पता है, पर फिर भी हर कोई पैसा नहीं बना रहा। क्या रीज़न है? जब हर किसी को चार्ट दिख रहा है, हर किसी को प्राइस दिख रहा है, हर किसी को इंडिकेटर्स है, हर किसी के पास ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, फिर भी हर कोई पैसा क्यों नहीं कमा पाता? तो आंसर आता है माइंडसेट और एटीट्यूड का, कि ट्रेडिंग करते वक्त उसका क्या एटीट्यूड है, ट्रेडिंग करते वक्त वो किस माइंडसेट से ट्रेडिंग कर रहा है, ये डिटरमाइन करेगा कि आप पैसा कमाओगे या गवाओगे। याद रखना, अपने माइंडसेट को इंप्रूव करना है, सब इंप्रूव हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरा हेल्प कर सको। हम और अच्छे वीडियोस, रेयर वीडियोस लाऊंगा, हर दिन वीडियोस नहीं लाऊंगा, बट अच्छा लाऊंगा जिससे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगा।
आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।